तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो यार कैसे हैं भाई आप सब। आई होप यार आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बढ़िया तरीके से काम कर रहे होंगे। तो है ना भाई, कर रहा होगा ना काम। ठीक है सर, कर रहे हैं। तो भाई हम यार आप लोगों को पता है CDS और इंडिया एग्ज़ाम आने वाला है अगले महीने। अराउंड 20-25 दिन बच गए हैं। तो मैं आपको आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी और हेल्प करने के लिए ये लास्ट के दिनों में एक छोटी सी सीरीज़ लाया हूँ। क्या है इसमें, मैं आप लोगों की रिवीजन कराने में हेल्प करूंगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने ऑलरेडी करे तो हुए हैं, बट कहीं ना कहीं वो 60% 70% आपके दिमाग में है, उसको 100% बनाने के लिए। वो टॉपिक्स जिनके बिना एग्जाम में जाना बिल्कुल ही बेकार ही है ना, वो पूछे ही पूछे जाने एग्जाम में। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं लेके आऊँगा, उनमें से आप कुछ करोगे, क्या आपकी हेल्प हो तो वो मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा। अच्छी बात मेरे लिए भी होगी, आप उन्हें पढ़ोगे आपके लिए बढ़िया बात होगी, है ना। तो अब किन के लिए ये सीरीज़ है, किन बच्चों के लिए। पहली बात तो अगर आपने इनमें से कोई टॉपिक नहीं करा तो कोशिश करना कि नई चीज़ तो नहीं करनी बिल्कुल भी। कोई आपके लिए वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा नया है तो नहीं करना। इस टाइम में आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। अगर आपको टॉपिक आता है पहले से तो ही करिए। अगर आपकी रिवीजन ढंग से हो गई है, आप कह रहे हो नहीं सर हमने अपनी रिवीजन भाई 2 3 4 बार कर ली है, हम बहुत कॉन्फिडेंट है, तो आप इसको देख सकते हो अगर आपके लिए इनमें से कोई टॉपिक नया है तो। क्योंकि ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर। आज की आपकी क्लास में क्या कराने वाले हो एक बार बता दो। भाई आज मैं आपको कराऊंगा बजट। अब कहने को तो ये सर करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये है वो है, बट मैं ऐसे नहीं लेके चल रहा चीज़ों को। क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, बजट में से आपके यूपीएससी हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। मतलब अगर आप 2-3 पेज, अब बजट में सब कुछ तो नहीं पढ़ना होता, बस 2 या 3 पेज की इंफॉर्मेशन है वो भी चार्ट्स की, वो ही करके चले जाते हो तो भाई आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको टाइम, एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो भी तो देखना है कि कितना एफर्ट लगा रहे हो और उसमें कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इसमें बहुत हाई है आपका एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो। उतना ही पढ़ो जितना प्रिडिक्टेबल है। तो वही क्वालिटी कुछ चीज़ें बजट की मैं लेके आया हूँ। ये क्या है सर, ब्लैंक पेज है, क्वालिटी लग रहा है। तो देखते हैं क्या है इस ब्लैंक पेज में। तो सबसे पहले मैं बजट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ भाई, जो आपके स्टैटिक का भी शायद थोड़ा पार्ट है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान आ जाएगा तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। बजट आपका ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है आपका कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं, और कैपिटल भी दो अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड है। तो एक तो हो गया आपका कैपिटल और एक हो गया आपका रेवेन्यू। इन 2 पार्ट्स के अंदर आपका बजट डिवाइडेड होता है। अभी कैपिटल रेवेन्यू क्या है, बेसिकली यार लैंग्वेज है। यही चीज़ मैं आपको आपकी मदर टंग या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज में समझाऊं, बहुत आसान है, तो वही समझाने की कोशिश करूंगा। खर्चा, आपकी गवर्नमेंट का बजट है क्या, खर्चा कि भाई हम लोग यहाँ यहाँ अपना खर्चा करेंगे, ये बताती है गवर्नमेंट, एस्टिमेटेड। ठीक है सर। और वो ये भी बताती है कि कहाँ कहाँ से पैसा आया है हमें और कहाँ कहाँ हम खर्चा करने वाले हैं। ठीक है सर। अब जो खर्चा है वो कैसे कैसे डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स में। कैपिटल मतलब वो खर्चा, मोटा मोटा खर्चा। कैपिटल का खर्चा मतलब मोटा मोटा खर्चा, जैसे कि भाई आप लोग फैमिली में रहते हो है ना, तो मोटे खर्चे क्या है, गाड़ी, घर, है ना। ये क्या है, आपके मोटे खर्चे हो गए। ये हो गया आपके कैपिटल में। और रिवेन्यू क्या है, जो आपके रेगुलर डेली डे टू डे बेसिस खर्चे हैं, जैसे कि स्कूल की फीस हो गई, बच्चों की पॉकेट मनी हो गई, मतलब आप लोगों की पॉकेट मनी हो गई, है ना। अभी बच्चे तो होंगे नहीं, बच्चे हैं अगर तो गलत जगह प्रिपेयर कर रहे हो। डिफेंस, ज़्यादातर डिफेंस एग्जाम्स में मैरिड अलाउड नहीं है। तो आपकी पॉकेट मनी होगी भाई। वो खर्चा हो गया, डेली का पेट्रोल का खर्चा हो गया। जो डे टू डे खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू में, जो मोटे खर्चे जो ज़्यादातर एक ही बार करने होते हैं वो कैपिटल में। अभी इसको और ढंग से देखते हैं। रिवेन्यू जो डे टू डे बेसिस के खर्चे होते हैं, वो भी आपका, ये दोनों ही दो अलग और पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिफिकल्ट लैंग्वेज कर रखी है, मैं दोबारा यही कहूंगा। 2 पार्ट्स में किस में डिवाइडेड है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। ये भी एक्सपेंडिचर, मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा कुछ भी, अभी तक तो नहीं आ रहा सर, और मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, रिसिप्ट। ठीक है, तो इन दोनों में दोनों डिवाइड है। अब क्या एक्सपेंडिचर है क्या रिसिप्ट है। एक्सपेंडिचर वो
जो रेवेन्यू में आप डे टू डे बेसिस में खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर। अभी मैंने बताया था बजट में सिर्फ यही नहीं कि खर्चा क्या कर रहे हो, ये भी बताते हैं कि आया पैसा कहाँ से है। तो डे टू डे बेसिस पे जो खर्चा करते हो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। डे टू डे बेसिस पे जो आपका पैसा आ रहा है, जैसे कि मंथली सैलरी आ रही है आपके फैमिली की या फिर आपकी भी अगर कमा रहे हो, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मोटा मोटा खर्चा जो मैंने बताया, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, प्लॉट ले लिया, ठीक है, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट जो मोटा पैसा आपका आ रहा है, अब वो किसी भी तरीके आ सकता है। आपकी फैमिली ने कोई लैंड बेच दी, वहां से पैसा आ गया, ज़्यादा पैसा। आपने कोई फैमिली ने कोई लोन ले लिया, मोटा पैसा सीधा सीधा ज़्यादा आया, ठीक है, छोटे मोटे खर्चे नहीं, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, जो मोटा मोटा पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ याद नहीं करवा रहा, एक तरह से बजट से पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो एक आइडिया लग जाएगा, याद नहीं करवा रहा, याद के लिए पूरी क्लास लग जाएगी, है ना। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लगा लो आपके सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट। अब ये तो मैं फैमिली के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, बट यहाँ पे तो ये गवर्नमेंट का बजट है ना, तो सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया एक्सपेंडिचर का डे टू डे खर्चे में। ठीक है, रिसिप्ट, पैसा आ कहाँ से सकता है गवर्नमेंट पे डे टू डे बेसिस पे, छोट मतलब बहुत मोटा पैसा नहीं, डे टू डे बेसिस पे आ रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब पैसा कहीं दे रखा है इंटरनेशनल मार्केट से। वैसे तो इंडिया पे इंटरेस्ट इतना आता नहीं है, इंटरेस्ट हम देते बहुत है, वहाँ आप देखेंगे कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है। डिविडेंड कहीं से आ रहे हैं, डिविडेंड मतलब कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से प्रॉफिट उठ के आपके पास आ रहा है। तो ये डे टू डे छोटा छोटा पैसा। मोटा पैसा की बात करें अगर हम, यहाँ लिख देता मोटा पैसा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर, मोटा खर्चा कहाँ पे कर सकती है गवर्नमेंट, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट निकाल दिया बहुत बड़ा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कहीं पे कोई स्कीम में पैसा लगा दिया, बेसिकली कोई मोटी स्कीम में पैसा लगा दिया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया, डेवलपमेंट पे कहीं पे लगा दिया, ठीक है, ज़्यादा पैसा लगा दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली अच्छा माना जाता है। आप कहीं घर ले रहे हो, प्लॉट ले रहे हैं आपके घर वाले, तो एक तरह से मोटा पैसा लगाया कहीं सही जगह पे, वो सही माना जाता है, सही इंटेंशन से लगाया गया है, सही जगह लगाए। अब वो पता नहीं कि उसका रिजल्ट क्या है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब खर्चा, मोटा खर्चा कहाँ होता है आपका, कैपिटल रिसिप्ट नहीं, सॉरी, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब मोटा पैसा कहाँ से आएगा, लोन से आ गया, कहीं से डिस इन्वेस्टमेंट करिए गवर्नमेंट ने। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब अपना पैसा कहीं था वहां से निकाल लिया, कहीं भाई प्लॉट बेच दिया गवर्नमेंट ने, कोई फैक्ट्री बेच दी, कोई कंपनी बेच दी, प्राइवेटाइजेशन कर दी। जैसे कि कोई अब गवर्नमेंट कंपनीज एयर इंडिया थी, वो बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये आपका एक मोटा मोटा बजट है। रिवेन्यू कैपिटल में डिवाइडेड है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब छोटा खर्चा, रिवेन्यू डे टू डे बेसिस का खर्चा गवर्नमेंट का। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब डे टू डे बेसिस पे जो पैसा आ रहा है, मंथली आ रहा है या थोड़ा कम पैसा, छोटा, कंपैरेटिव टू कैपिटल। कैपिटल मोटा पैसा, मोटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मोटा खर्चा, कैपिटल रिसिप्ट मतलब मोटा पैसा आना, वो कहीं से भी आ सकता है, कुछ बेच के आ रहा है, कहीं से डिसइन्वेस्टमेंट कर दी है, लोन लेके आ रहा है। तो आई होप आप थोड़ा बहुत इसे समझे होंगे, इतना तो समझ ही गए होंगे कि आप आने वाली चीज़ें समझ पाए। ठीक है सर, हम भी होप कर रहे हैं, आगे बताइए आप। अब मैं यहाँ पे कुछ नया नहीं बना रहा हूँ, मैं या फिर कोई और टीचर, पहले तो ये वहम निकाल दो कि कुछ नया बनाते हैं सर, ये सब चीज़ें नहीं नहीं। आपने कभी जाके बजट की समरी खोली ही नहीं। गूगल पे टाइप करो बजट 2026-27 समरी, या फिर हाँ समरी टाइप करो, है ना, तो उसके अंदर आपको यही सारी इमेजेस, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी 7-8 पेजेस की। उसमें जितनी भी इमेजेस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो निकालने हैं आपको बस। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 70-80% तो इमेजेस ही हैं। तो ये इनिशिएटिव्स खुद से भी लेने स्टार्ट करो, है ना, बाकी हम लोग तो हैं ही आपकी हेल्प के लिए। तो पहली चीज़ ये कि गवर्नमेंट ने बताया है कि भाई हमारा जो ये बजट है, इसमें पिलर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, हम किस पे बेसिकली ज़्यादा काम करेंगे। तो आपके 5 है 6 है यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़ तो इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, सस्टेनिंग इकोनॉमी, स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ,
जो ग्रोथ है उसकी फाउंडेशन को स्ट्रेंथ करेंगे। कुछ नहीं, बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करे हुए हैं। अब यहाँ पे रटना तो होता ही है थोड़ा बहुत, बट थोड़ा थोड़ा सेंस भी लाना है कि हाँ यार बेसिकली इकोनॉमी को तो बूस्ट करेंगे ही। तो हाँ, इकोनॉमी मेरे दिमाग में बैठ गया, वन पिलर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बजट 2026-27 का, तो इकोनॉमी तो हो गई। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हाँ सर ठीक है। तीसरी चीज़ पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, बिल्कुल सर। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट, कि लोगों में ट्रस्ट बढ़े, ठीक है सर, ये भी बात मान ली। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, और फिजिकल मैटर्स, फिजिकल मैटर्स को अपनी कंट्री के सही करना है। तो इन 6 पॉइंट्स पे गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इस बजट पे काम करा है। तो ये पूछ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिलर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बजट 26-27, या फिर विच ऑफ देम फॉलोइंग इज। तो 6 हैं, क्या है? बूस्टिंग इकोनॉमी, ठीक है सर। आपका फाउंडेशन पे काम करना, ठीक है सर। पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, बूस्टिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट, और आपका क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ लिविंग है, और फिजिकल मैटर्स हैंडल करने हैं। फिजिकल मैटर्स मतलब जो भी पैसे का लेन देन है जो उसको सही करना है, बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होता है कंट्री से पैसा। ठीक है सर, ये बात आपने बता दी, 6 हैं टोटल। नेक्स्ट, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने उसी समरी वाली पीडीएफ से, या फिर जो आपकी पूरी बजट की पीडीएफ है, जो इम्पोर्टेंट आपकी हाइलाइट्स हैं या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट्स हैं उन्हें उठा के डाला है। मैं इस वीडियो को ना बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा, मैं को बोलना नहीं चाहिए, बट ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस 1-1, 2-2 घंटे की है। देखो यार, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, आप सब कुछ नहीं पढ़ा सकते। जिसका जिसका एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो हाई है, मेरे हिसाब से वही पढ़ना चाहिए। और आपके ये जैसे CDS, NDA, FCAT, इन सब एग्जाम्स में बहुत टफ नहीं होता, हो जाते हैं आराम से क्लियर, और बड़े प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ पढ़ना चाहिए। मेरी इस वीडियो में बहुत ही मिनिमल होगा, और वो उसमें से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। डेफिसिट ट्रेंड्स, अभी डेफिसिट क्या है ये देखते हैं हम। होता क्या है कि गवर्नमेंट हर बार अपने बजट में बताती है कि भाई ये हमारा इतना पैसा आया है, ये हमारा खर्चा होना है। अब जितना पैसा आया है वो है 100 रुपये, खर्चा गवर्नमेंट बता रही है 150 रुपये। तो भाई हमारे पास पैसा बना तो 100 है, 150 खर्चा है आपका, जो बचे 50 रुपये आएंगे कहाँ से? उसको बोलते हैं डेफिसिट, कि हम 50 रुपये के डेफिसिट में हैं। और ये 50 रुपये का डेफिसिट मतलब बोरो करेंगे 50 रुपये हम इंटरनेशनल मार्केट से। तो सर फिर ऐसा क्यों करते हैं सर, उधार क्यों लेते हैं सर? मतलब अपना कर लें भाई, बिना उधार के कुछ नहीं चलता। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, अगर आप बिजनेस में जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, चीज़ें देखेंगे, तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन लेती है अपनी चीज़ों को स्मूथली रन करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इंडिया भी ले रही है, बट इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट कम ही रखना चाहिए, बहुत जितना हो सके। तो डेफिसिट ट्रेंड्स देखने हैं। अब फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बता दिया कि जितना कम पैसा पड़ता है, मतलब जितना लोन लेना पड़ता है गवर्नमेंट को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, खर्चे पूरे करने के लिए, उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। या फिर पहली चीज़ ही फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट, इसका फॉर्मूला अगर मैं इसको बताऊं तो फिर फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? टोटल, या फिर मैं बोलूँ टोटल रिसिप्ट, तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं मोटा मोटा लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं आपको वो तो नहीं पढ़ाना आया। रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट मतलब जितना पैसा बना है, माइनस उसमें से अगर आप कर दो अपना क्या, एक्सपेंडिचर, ठीक है। टोटल रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। अब कौन सा एक्सपेंडिचर माइनस करना है, मैं आपको फॉर्मूलेज अभी यहाँ पे नहीं रटवा रहा हूँ, बट एक एग्जाम मोटा मोटा आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। फॉर्मूलेज बनते हैं इनके फिजिकल डेफिसिट की, वो इस क्लास का कंसेप्ट नहीं है। तो फिजिकल डेफिसिट बता दिया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है सर, नंबर्स याद रखने हैं क्या? 6.5, 4.3 नहीं, हमें ट्रेंड देखना है बस, कि ये चीज़ कम होती जा रही है। कोई ब्रॉड नंबर होगा, मोटा मोटा नंबर होगा, वो मैं अपने आप बता दूंगा जो मेंशन है बजट में। यहाँ पे देखो फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट कह रही है कम होता जा रहा है जी, फिजिकल डेफिसिट कम होता जा रहा है। देखो ये 2022 में इतना था, इतना 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 इतना, 23-24 में 24-25, 25-26, 26-27, तो कम होता जा रहा है सर।
रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट भी कम होता जा रहा है। रिवेन्यू डेफिसिट क्या मतलब, इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट है, मतलब छोटे छोटे जो खर्चे हैं उनमें से जितना हम खर्चा कर रहे हैं और जितना हमारा आ रहा है, उसका जो डेफिसिट है सिर्फ खर्चे वाले पार्ट का। टोटल फिस्कल डेफिसिट होता है पूरे बजट का, रिवेन्यू डेफिसिट मतलब इसका छोटे खर्चे वाले पार्ट का, उसमें मोटे खर्चे नहीं ले रहे, है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा। रिवेन्यू डेफिसिट मतलब छोटे खर्चे वाले पार्ट में कितना डेफिसिट है वो भी कम होता जा रहा है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है सर? ये प्राइमरी डेफिसिट मतलब हमारा जो भी डेफिसिट बनता है, गवर्नमेंट 150 रुपये का डेफिसिट बन रहा है, 50 रुपये बाहर से लेने हैं, वो 50 रुपये के अंदर आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। कैसा इंटरेस्ट? मतलब आपका खर्चा है 150, आपको बाहर से आपके पास पैसा आ रहा है 100, तो जो खर्चा 150 है उनमें से 20 रुपये खर्चा आपका इंटरेस्ट भी है, जो आपको बाहर की एजेंसीज को देना है। अभी बताया ना, गवर्नमेंट हर साल डेफिसिट में होती है तो बाहर से उधार वो लोन लेती है, तो इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा। तो जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है, डेफिसिट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है इस फिजिकल डेफिसिट में। तो प्राइमरी डेफिसिट हम बोलते हैं कि जब हम बोले कि यार खर्च इंटरेस्ट हटाओ, बिना इंटरेस्ट के बताओ गवर्नमेंट कितना डेफिसिट में है, तो जब हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को हटा देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, इससे थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। चलो इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा, इस गवर्नमेंट ने थोड़ी लिया है लोन, पिछली गवर्नमेंट्स ने जो लोन लिया है उसका लोन भी इसको देना पड़ रहा है। बट प्राइमरी डेफिसिट आपको एक क्लियर पिक्चर थोड़ा दे देता है कि यार ये वाली गवर्नमेंट ने बिना लोन, अगर हम इंटरेस्ट हटा दें तो कितना उधार ले रखा है, तो कितना डेफिसिट में गई हुई है ये। तो ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्लियरली समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा बस ध्यान रख लो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है क्या ये भी नीचे जा रहा है, कंटिन्यूसली कम हो रहा है, जो कि सही, थोड़ा ठीक बात लग रही है। इफेक्टिव डेफिसिट क्या होता है गुरुजी? है हाथ जोड़ रहे हैं गुरुजी, हमें बता दो इफेक्टिव डेफिसिट क्या है। तो गुरुजी इफेक्टिव डेफिसिट वो होता है, अभी बताया फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को जब हटा देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट, ऐसे ही जब फिस्कल डेफिसिट में से स्पेलिंग की मत बोले करो बस मेरे से, होता क्या है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है जो बाहर को दे रही है, बाहर वाली एजेंसीज को दे रहे हैं जिससे हमने उधार लिया है, और जो डेफिसिट है उसमें हमने किसी स्टेट को डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दे रखा है, स्टेट कह रही है सर, सेंटर से सर हमें ना यहाँ पुल बनाना है जिससे लोग अच्छा होगा, आने वाले टाइम में इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारी भी कंजप्शन प्रोडक्शन वगैरह चीज़ें मतलब बढ़ेंगी ही, अभी तो खर्चा है तो आप हमें थोड़ा पैसा दे दो। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है बेटा, आप मतलब बेटा तो नहीं बोलना चाहिए, इट्स स्टेट, तो ठीक है यार आप ले लो पैसा। तो अभी तो वो उतना जनरेट नहीं करेगी कुछ टाइम तक, बट कुछ टाइम में वो प्रॉपर्टी या जो भी बनाएंगे जनरेट करने लगेगी। तो जो भी पैसा गवर्नमेंट स्टेट्स को देती है वो भी तो उसके खर्चे में ही आ गया, एक्स्ट्रा ग्रांट्स देती है, एक्स्ट्रा चीज़ें दे रही है कि चलो आप पुल बना लो, रिवर का कोई प्रोजेक्ट कर लो, हाइड्रो प्रोजेक्ट कर लो, या फिर कोई आप हाइड्रोजन प्लांट लगा लो, ये सब भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे में आ गया। अब इफेक्टिव डेफिसिट वो होता है कि चलो कोई बंदे को देखना है कि चलो आपने ग्रांट्स दी हुई है, ये भी अपने खर्चे में से हटा दो, तो बताओ आप कितने डेफिसिट में हो। तो जब हम फिजिकल डेफिसिट में से ग्रांट्स को हटा देते हैं, ग्रांट्स किसको दिए? जो स्टेट्स को, वो हटा देते हैं तो इफेक्टिव डेफिसिट आ जाता है कि आपका डेफिसिट इतना है। गवर्नमेंट बहाना देगी कि भाई हमने तो उस स्टेट को ना इतना भी पैसा दे रखा है पुल वुल बनाने के लिए ये, और वो भी हमारे खर्चे में आ रहा है, इतना खर्चा हम नहीं करते, ये स्टेट्स भी करती हैं। तो बोला कोई नहीं, आप उसको भी हटा लो, वो एक टर्म बना दिया है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो वो भी कम हो रहा है। तो देखो मोटा मोटा आइडिया रखना है हमें बस कि जो फिजिकल डेफिसिट्स हैं हर तरीके का वो कम होता जा रहा है, फिजिकल डेफिसिट हर तरीके का कम होता जा रहा है, चाहे वो फिजिकल नॉर्मल डेफिसिट हो, चाहे वो रिवेन्यू डेफिसिट हो, चाहे वो प्राइमरी डेफिसिट हो, चाहे वो इफेक्टिव डेफिसिट हो, सारा कम हो रहा है। होता क्या है, मैंने कोशिश करी है आपको थोड़ा एक आइडिया देने की, क्लियर करने की, वैसे आपके सिलेबस में होगा,
इकोनॉमी के। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताऊँ क्योंकि क्लास उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है सर, आपने सर हमें इतना बताया तो आपकी तो सर जय जय। अब ये मेरे फिजिकल डेफिसिट ना मेरे पीछे लिखा आ रहा है, तो टेलीग्राम ग्रुप को यार ज्वाइन कर लो और उसके अंदर ना एक पीडीएफ है, उसको पढ़ लो। अब होता क्या है कि आप सोचते हो नहीं सर ये तो हम कहीं से भी पढ़ लेंगे। यार आपने ये क्लास देखी है, अगर यहाँ से समझा है अगर, तो इसी पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और रिवीजन के बिना तो मेरी क्लास देखो भी मत, मैं तो खुद कह रहा हूँ। अगर रिवीजन नहीं करनी, पीडीएफ नहीं पढ़नी तो मत देखो। यूट्यूब चैनल पे लिंक है, टेलीग्राम पे जाओ, ज्वाइन करो, पीडीएफ देखो। पीडीएफ के साथ साथ उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और होती रहती हैं, तो कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं है, ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, आगे बताइए। ओके सर, ओके, इसको ना थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट चीज़ देखो क्या है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट बता रही है कि पैसा कहाँ से आ रहा है हमारे पास। सबसे ज़्यादा पैसा देखो आ रहा है, हंसी की बात है कि बोरोइंग से। अभी हम कह रहे थे कि बोरोइंग करनी ज़रूरी है क्या सर? भाई सबसे ज़्यादा पैसा आई हमारी कंट्री में बोरोइंग से रहा है, तो ये चीज़ आप देख लो कि अभी हमें बहुत लंबा जाना है। सबसे ज़्यादा पैसा आता है बोरोइंग से, उसके बाद आता है इनकम टैक्स से, उसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स से। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज से लेते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज, एजेंट कंपनीज से लेते हैं, कॉर्पोरेटिव कंपनीज से। उसके बाद आता है जीएसटी एंड अदर टैक्स से। ठीक है, तो ये टॉप 4 भी ध्यान रखोगे बहुत है। उसके बाद देखोगे तो नॉन टैक्स रिवेन्यू पे जा रहा है और ये सब चीज़ें हैं। सबसे बड़ा कहाँ से आ रहा है पैसा? सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट पे बोरोइंग से आ रहा है 21%, 24%, 21% आ रहा है इनकम टैक्स से, फिर आ रहा है आपका कॉर्पोरेट टैक्स से, फिर आपका जीएसटी से, और फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू से। नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होते हैं सर? टैक्स रिवेन्यू टैक्स से आ रहे हैं, नॉन टैक्स जो टैक्स के अलावा चीज़ों से आ रहे हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है हर बार, तो टैक्स का नहीं है ना। कहीं कंट्री ने सही जगह पैसे दे रखे थे, इन्वेस्ट मतलब वही, कहीं इन्वेस्ट और आपका कुछ बेच दिया, वो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में आ गया। वो तभी तो कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी मैं बता नहीं रहा, बट ये ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया है। पैसा जा कहाँ रहा है सर? गुरुजी पैसा जा कहाँ रहा है, हमें ये बताओ, गवर्नमेंट कर क्या रही है? तो भाई मैंने बता दिया आपको कि सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है आपका स्टेट्स को। इससे पहले हाल कुछ और होते थे, बताऊंगा। स्टेट्स को जाते थे, स्टेट्स को जा रहा है 22%। मतलब सेंटर पे जो पैसा आता है वो स्टेट पे भी तो बांटती है ना। कौन बताता है कि कितना पैसा स्टेट्स को जाना चाहिए? फाइनेंस कमीशन। ठीक है सर, तो 22% स्टेट को जाता है, 22 से थोड़ा कम ही है, 20% जो जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट। अब आप कहोगे सर, यहाँ आप बोल सकते थे क्यों प्राइमरी डेफिसिट वगैरह रख रहे हो ये? भाई गवर्नमेंट अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करेगी जब आपका 20% पैसा आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है? तो इसलिए प्राइमरी डेफिसिट रखा कि इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के देखो गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा चंक जा रहा है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में, जो कि यार बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि चेंजेस क्या हुए हैं कि पहले तो सबसे बड़ा चंक सेकंड नंबर पे आ गया इंटरेस्ट पेमेंट। इससे पहले हाईएस्ट स्पेंडिंग ऑफ द कंट्री वाज ऑन दिस ओनली, इंटरेस्ट पेमेंट पे थी हाईएस्ट स्पेंडिंग। शर्म की, मतलब शर्म की क्या यार, ग्रोइंग इकोनॉमी है। बट देखो सेम टाइम पे चाइना और हम एक टाइम पे सेम लेवल पे थे। शर्म की तो मैं नहीं कहूँगा, बट हमें और थ्राइव करना चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा हुआ है कि पहले नंबर पे था, अब दूसरे पे हो गया, बट ठीक है, अच्छी बात है। चलो मैं ना अब लगाऊंगा चश्मे, क्योंकि लाइट लैपटॉप वगैरह की मेरे को थोड़ा दिक्कत देती है। हालांकि मेरे लगे नहीं हुए चश्मा, डोंट गेट मी रॉन्ग। अच्छा, मेरे फ्रेम में कोई अजीब चीज़ दिख रही है आपको? क्लास के एंड में बताऊंगा। मेरे ऐसे फ्रेम में पूरे में कुछ अजीब लग रहा है तो देखो, फिर मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो चश्मे लगा लिए मैंने। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, ठीक है। थर्ड आपका जा रहा है सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। इतनी सारी स्कीम्स निकालती है गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए। डीपीएसपी में बोला है ना, वेलफेयर करो लोगों का, तो वो ज़रूरी है। सेंटर सेक्टर स्कीम क्या होती है? जिसमें ज़्यादातर परसेंटेज सेंटर ही खर्च कर रही है, 90% से प्लस। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है? वो 8% है, कि जिसमें गवर्नमेंट कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, ऐसी स्कीम्स। तो फोर्थ जा रहा है भाई आपका डिफेंस में।
डिफेंस में तो चलो बनता है। इंडिया इनहेरिटली अनफॉर्चुनेट थी कि वो ऐसे नेबर से सराउंडेड है, ऐसे नेबर्स जो फ्रेंडली नहीं है, तो डिफेंस में तो हमें खर्चा करना ही चाहिए। और नेबर्स ऐसे नहीं होते फिर भी डिफेंस में अच्छा खासा खर्चा करना चाहिए था। आज का ग्लोबल सिनेरियो आप देख रहे हो यार, पावरफुल ही सुनी जाती है, पावरफुल को ही रिस्पेक्ट करा जाता है, पावरफुल ही सेफ है। तो पावरफुल होना चाहिए, बट पावर को सही तरीके से शो करना चाहिए, ऐसे नहीं कि मार धाड़ से। पावर आपको एक प्लेस देती है, अ स्पेस इन द वर्ल्ड, अ स्पेस और अ सीट विच इज विच मैटर्स, है ना, विच मैटर्स, और जिसकी आवाज़ सुनी जाती है। तो तरीके से पावर को यूज़ करो। तो इस फोर्थ डिफेंस। फिफ्थ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जा रहा है स्टेट्स को, सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट, तीसरे नंबर पे सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, सेंटर सेक्टर स्कीम, चौथे पे डिफेंस। ठीक है सर, अच्छा लगा सर, मज़ा आया सर। ये क्या है भाई, यहाँ कुछ है ही नहीं। है तो सही छुपा हुआ था। रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स मतलब हमने एक्सपेंडिचर देखा पीछे, रिसिप्ट्स मतलब पैसा आना, कहाँ से पैसा आ रहा है। अच्छा, बार बार आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं बीई और आरई, ये क्या होते हैं सर? बीई होता है आपका बिफोर एस्टीमेट। ठीक है, मतलब ये जो गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है ना बजट, ये एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि अभी ये आने वाले साल में बता रही है इतना खर्चा हमारा हो सकता है, तो पहले पैसे चाहिए ना। बट एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल एस्टिमेट्स अभी आने वाले साल के पता चलेंगे जब वो साल गुजर जाएगा, है ना, ऑब्वियसली। और एक चीज़ है आर ई, रिवाइज एस्टिमेट। ये गवर्नमेंट बजट के कुछ महीने बाद देती है रिवाइज एस्टिमेट, क्योंकि चीज़ें हमने प्रेजेंट करी है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ है यार, लाइफ में आप कुछ प्लान बनाते हो, वो प्लान भाई लाइफ है, चेंज होता चला जाता है, बिल्कुल उल्टा सीधा भी हो जाता है। तो वही चीज़ है। मान लो कोरोना आ गया, गवर्नमेंट ने रिवाइज बिफोर एस्टिमेट दे रखा, हम इतना ग्रो करेंगे, इतना काम करेंगे, कोरोना में सब ठप हो गया है। तो बिफोर एस्टिमेट होता है, गवर्नमेंट ने अभी आने वाले साल का एस्टिमेट दिया। रिवाइज एस्टिमेट इसके थोड़ा जैसे 4-5 महीने बाद आता है, साल तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, पक्का अभी भी नहीं पता चला, बट रिवाइज हो गया वो एस्टिमेट कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं जितनी भी। तो जैसे ये बोला है कि 25-26 का बिफोर एस्टिमेट और 25-26 का रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है सर। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं 26-27 का, वो भी बिफोर एस्टिमेट ही है, कि बीई कि एस्टिमेशन है अभी। तो आपको वो ध्यान नहीं देना, आप बस ट्रेंड्स ध्यान दो, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। तो कैपिटल रिसिप्ट्स देखो क्या है आपकी, पैसा जो आ रहा है, मोटा पैसा, वो गवर्नमेंट का पहले बढ़ा, एस्टिमेट में बोला कि इतना ज़्यादा आएगा, रियल में इतना थोड़ा 0.2 कम हो गया 25-26 वाले टाइम में। फिर अब बोल रहे इतना बढ़ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। क्या कैपिटल रिसिप्ट अच्छा होता है गवर्न कंट्री के लिए? कैपिटल रिसिप्ट वो मोटा पैसा जो या तो आप ज़मीन बेच के ला रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट शेयर डाले हुए को शेयर को निकाल ले रहे हो, तो मतलब अच्छा तो नहीं ही होता। हाँ, वो दो तरीके से होता है, ये भी लायबिलिटी क्रिएटिंग है, नॉन लायबिलिटी क्रिएटिंग। लायबिलिटी क्रिएटिंग मतलब लोन लेके ला रहे हो, अब लोन में तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, बट ज़मीन बेच के अपना ला रहे हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बट है तो एक तरह से नेगेटिव ही। तो कैपिटल रिसिप्ट इतनी अच्छी नहीं होती यार। ठीक है, कुछ केसेस को छोड़ के, कि आपको कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने आपको काम के लिए बहुत अच्छे सारे पैसे दे दिए बिना ब्याज के, तो वो तो रेयर ही केस होते हैं, बट अच्छी नहीं होती, तो बढ़नी तो नहीं चाहिए, बहुत बढ़ गई है। रिवेन्यू रिसिप्ट बहुत अच्छी होती है, डेली बेसिस में पैसे जो आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। तो देखो रिवेन्यू रिसिप्ट 25-26 में बोला था इतनी होगी, बहुत कम निकली एक्चुअली में, रिवाइज एस्टिमेट में और कम हो गई, अब कह रहे हैं और बढ़ेगी। तो इस ट्रेंड को क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। ऐसा पूछ लेगा कि भाई कैसा है जो हमारा रिसिप्ट का ट्रेंड है, वो बजट में कैसा दिखाया गया है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग की जगह कुछ और वर्ड भी यूज़ कर सकता है इसका सिनोनिम। तो बट कहने का मतलब ये ना ही बढ़ रहा ना ही घट रहा, फ्लक्चुएटिंग है, बढ़ घट रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। मोटा मोटा यहाँ पे आप नंबर नहीं याद रखोगे, बस ध्यान रखोगे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड। ठीक है गुरुजी, बताओ। एक्सपेंडिचर आ गया, खर्चा। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर,
इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल में मतलब मोटे चीज़ों मोटे खर्चे में आप कुछ लेते भी हो, लोन वगैरह, और खर्चा भी करते हो, तो उसका इफेक्टिव क्या है, दोनों का मिला के क्या, कितना लिया है कितना गया है, इफेक्टिव। नहीं बहुत समझ आ रहा मत समझो, बस ध्यान रखो कि ये भी कैसा है, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। देखो 25-26 का बिफोर रिवाइज एस्टीमेट, अब कह रहे हैं कि इतना बढ़ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर सही होता है, आप एक तरह से पुल बना रहे हो, कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हो, कोई बड़े प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहे हो, ठीक है, तो वो सही होता है, उसमें गलत कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल वो आपको रिटर्न्स देगा, इकोनॉमी आपकी अच्छी करेगा, इट इज़ गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गुड। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं अच्छा है नहीं खराब है, वो तो आपको करना ही पड़ता है, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी पड़ रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत एड भी देना पड़ता है स्टेट्स को, कोई डिजास्टर हो गया उसमें थोड़ा सा देना पड़ रहा है, 50 से 10 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना अच्छा है ना बुरा है, करनी ही पड़ेगा, मस्ट टू डू। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी फ्लक्चुएटिंग है, देखो देखो, तो ये ट्रेंड्स ध्यान रखोगे आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। टोटल नेट रिसिप्ट्स ऑफ सेंटर, नेट रिसिप्ट मतलब कितना पैसा आ रहा है। अब यहां पे हमने देखा रिसिप्ट्स, यहां भी देखी हमने, ये क्या अलग है, इसमें थोड़ा सा आपको नेट रिसिप्ट के बारे में बताया गया, यहाँ पर अलग अलग बता रखे थे कि ये कैपिटल ही कितनी रिसिप्ट है, रेवेन्यू भी कितनी रिसिप्ट है। रेवेन्यू कैपिटल क्या है, बीच बीच में भूल मत जाया करो, बताया बजट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अब जो हम ये वाला देखेंगे, ये दोनों का मिला के है नेट। अब नेट में एक चीज़ और आ जाती है कि भाई आपका क्या है, नॉन टैक्स रिवेन्यू भी है, मतलब टोटल इन टोटल गवर्नमेंट पे सीधी सीधी बात है ये कि कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ये पता चल रहा है इससे। तो देखो गवर्नमेंट पे जो कैप सेंटर्स नेट टैक्स रिवेन्यू है, टैक्स रिवेन्यू तो देखो बढ़े जा रहा है, देखो बढ़िया बात है, तो टैक्स रिवेन्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखोगे, टैक्स रिवेन्यू इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में। अभी तो ये रिवाइज एस्टीमेट है, बजट ये एस्टीमेट है, बट आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस क्योंकि आपके बजट में मेंशन्ड है तो इसी पे क्वेश्चन आएगा कि बढ़ रहा है भाई टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू देखो क्या बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल ये भी बढ़ रहा है, ये भी बहुत बढ़िया बात है सर, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पे है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट मतलब कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब पैसा आना, वो वाली रिसिप्ट, तो मोटा पैसा आना, कैपिटल रिसिप्ट। मोटा पैसा आना अभी बताया था कैसे आता है, लोन लेते हो, जमीन बेचते हो, घर बेचते हो, गाड़ी बेचते हो, तो वो सही नहीं है। तो वो भी 2 टाइप से है, एक तो डेट क्रिएट करता है, एक डेट क्रिएट नहीं करता। डेट क्रिएट मतलब आप पे बोझ बन रहा है, लोन, ये लोन वाले को छोड़ के जो आप लाइबिलिटीज बेचते हो, जमीन बेच रहे हो, गाड़ी बेच रहे हो, बोझ नहीं बन रहा बट बेच के ला रहा है, तो नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, वो देखो पहले कम हुई कम हुई कम हुई, हाँ कम ही होनी चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट्स बढ़नी नहीं चाहिए। आप ज़मीन बेच के, गाड़ी बेच के, गवर्नमेंट अपनी चीज़ें बेच के पैसा ले रही है, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, पॉलिसीज़ के लिए अच्छा है, बट उस पर आप निर्भर नहीं रह सकते कि इससे हम देश चलाएंगे। फिर वो बढ़ने लगा, बढ़ा 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 बढ़ा, तो कह सकते हैं गवर्नमेंट अभी ऐसा कर रही है कि अपनी जो फालतू की चीज़ें हैं जो यूज़ में नहीं आ रही उसको बेच रही है, निकाल रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है बेसिकली, तो इसीलिए बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखोगे 24-25 तक घटा नॉन डैट क्रिएटिंग रिसिप्ट, और फिर बढ़ने के संकेत हैं, अभी ये थोड़ा एस्टिमेट है इसलिए बस संकेत है, बट आप संकेत वंकेत नहीं, आप ध्यान रखोगे कि यही है जो है, संकेत नहीं कि भाई यहाँ यहाँ तक घटा फिर बढ़ा, ट्रेंड ध्यान रखने हैं, अभी नंबरों में नहीं जाना। नेट रिसिप्ट ऑफ कैप सेंटर, कितना नेट पैसा आ रहा है, यहाँ पे तो पैसे को 2-2 भाग में कैपिटल के रूप में कितना पैसा आ रहा है, मोटा पैसा, छोटा पैसा, सब बढ़ ही रहा है वैसे तो, यहाँ भी सब बढ़ ही रहा है, बट ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा घटा फिर बढ़ा, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ध्यान रखेगा, राम शाम जो भी भाई तेरा नाम है, ध्यान रखना है। टोटल्स ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटी, स्टेट और यूटी को पैसा देती है सेंटर ही, तो वो उसमें क्या ट्रेंड है देखो, बढ़ रहा है वो,
अच्छी बात है, क्लैपिंग करो, बढ़िया बात है। स्टेट्स को पैसा जो जा रहा है वो बढ़ रहा है। हालांकि इसमें इन्फ्लेशन भी होती है, तो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सही, अगर कम होगा तो वो तो बहुत ही गलत बात है। साल बाय साल बढ़ना ही चाहिए। तो ठीक है, परसेंटेज, आई थिंक चीज़ें परसेंटेज में होनी चाहिए, पैसे में नहीं। परसेंटेज वाइज कितना बढ़ा है, फिर हम इन्फ्लेशन को भी कहीं ना कहीं सोच सकते दिमाग में, इतनी परसेंट इन्फ्लेशन बढ़ी है तो इतना। नंबर्स नहीं दिखाने चाहिए। चलो जो भी है, हम तो बस रिस्पेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अब ये क्या आया है, देखो यहाँ पे तो आपको दिखाया था कि कितना कहाँ पैसा जा रहा है, तो इसमें मोटा मोटा बता दिया कि इसमें इसमें इसमें, बट कौन से सेक्टर में जा रहा है। फॉर एग्जांपल भाई सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पैसा लग रहा है, अब इसमें तो बहुत सारे सेक्टर्स की स्कीम हो गई ना, एजुकेशन में जा रहा है, फार्मिंग में जा रहा है, SC STs के लिए जा रहा है, या लोअर सेक्शन या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कहाँ जा रहा है पैसा, ये बताएगा आपको। सबसे ज़्यादा पैसा देश का लग रहा है ट्रांसपोर्ट में। भाई ज़्यादा देश की लॉजिस्टिक्स अगर स्ट्रांग होगी तो ही तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी सारी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन है इधर से उधर, शिप्स का ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है। ये आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, बट हाँ ये सच है, और ये कि सही चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लग रहा है, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। दूसरे नंबर पे डिफेंस, आप लोगों के दिमाग में डिफेंस ही आया होगा कि सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में डिफेंस। एज अ ब्रॉड सेक्टर देखे तो डिफेंस, बट उससे भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, अलग अलग सेक्टर में है ना ट्रांसपोर्ट की चीज़ें, तो भाई स्कीम में भी ट्रांसपोर्ट है, डिफेंस में भी ट्रांसपोर्ट है ना, और हर सेक्टर में ट्रांसपोर्ट है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा। फिर आपका आ रहा है रूरल डेवलपमेंट, फिर आपका होम अफेयर्स, फिर आपका फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज़, फिर आपका एजुकेशन। यहाँ तक तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि भाई इस सेक्टर में टॉप 5 रख लो, टॉप 6। फिर आप थोड़ा वेगली ध्यान रखो कि भाई फिर आपकी हेल्थ पे पैसा जा, एनर्जी, हेल्थ, इन सब पे पैसा जा रहा है, और ये देख सकते हो नीचे तक। ये मैंने और भी नीचे है, बट इतना नीचे का फ़ायदा नहीं है। ट्रांसपोर्ट, आपका डिफेंस, आपका होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़, और फिर आपका आ जाता है एग्रीकल्चर के बाद एजुकेशन, एजुकेशन के बाद एनर्जी एंड व्हाट, हेल्थ। ठीक है, तो मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ, धीरे धीरे याद होता है। ठीक है, ये सब आपका यहाँ इन सेक्टर्स में जा रहा है। अब देखो, ये आपका समरी ऑफ यूनियन बजट का पहला पेज है। आपका पिछली बार CAPF में क्वेश्चन आया था इसी पेज से, आपका CDS में भी आया था इसी पेज से, तो नहीं आया था, बट समरी से ही क्वेश्चन बने थे, दो या तीन। तो इसमें गवर्नमेंट कुछ बातें बोलती है, बड़ी बड़ी बातें बोलती है। मेरे को तो थोड़ा समझ नहीं आता, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या करना, काम करो अपना, वर्ड्स को थोड़ा पढ़ के ऐसा लगे भारी भारी। तो जो गवर्नमेंट ने बजट बनाया है वो युवा शक्ति ड्रिवन है, युवा शक्ति ड्रिवन, और गवर्नमेंट करेगी अपने संकल्प पे फोकस। व्हाट इज द संकल्प? फोकस ऑन पुअर, अनप्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज। युवा शक्ति बजट है, अपने संकल्प पे काम करेगी, संकल्प टू वर्क फॉर पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज पीपल। इस बेसिस पे बजट है भाई आपका। ये पूछ सकता है, बिल्कुल स्टेटमेंट्स में देख सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, या फिर विच ऑफ देम इज मेंशन्ड इन द बजट, ऐसे करके। तो आपका क्या बोला है कि पहला बजट है जो आपका कर्तव्य भवन में बना है। अच्छा, हमारी एक करंट अफेयर्स सीरीज भी चल रही थी, जिसमें हम डेली बेसिस पे आपके डिफेंस करंट अफेयर्स, प्लस उसके बाद मैंने वो वीकली बेसिस कर दिया था। उसमें मैंने कर्तव्य भवन पढ़ाया है, 1 या 2 बार रिपीट हुआ था वो सीरीज़ बहुत बढ़िया है आपके लिए। आप आगे से, अभी मैंने पॉज करी हुई है क्योंकि आपके लिए डिफेंस, आपका CDS NDA एग्ज़ाम है। अब लास्ट के टाइम की 15-20 दिन या 1 महीने की करंट अफेयर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो मेरा काम है आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना। जितना यूट्यूब अच्छा है उतना डिस्ट्रैक्ट भी करता है, तो मैंने वो बंद करी है अभी कुछ 15-20 दिन के लिए। उसके बाद आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, सही रहती है। तो कर्तव्य भवन क्या है आपका? एक तरह से सेक्रेटेरिएट है, PMO है, सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट है। तो उसके अंदर आपका ये बना है पहली बार। तो इसमें 3 कर्तव्य को जोड़ा है, क्योंकि कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2 और कर्तव्य भवन 3, 3 कर्तव्य भवन हैं आपके। तो 3 कर्तव्य की बात करी गई है।
फर्स्ट कर्तव्य है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सक्लरेशन। सेकंड कर्तव्य है आपका टू वर्क फॉर पीपल, फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। लोगों की एस्पिरेशंस को, एस्पिरेशन है भाई मेरी गवर्नमेंट मेरे लिए ना 500 रुपये महीना डेली देगी, तो मेरी एस्पिरेशन को फुलफिल करना हो गया। और हमारी कैपेसिटी बिल्ड करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या फिर एक बंदे को कंट्री में जो भी आदमी रहा है उसकी पोटेंशियल को डेवलप करना। तीसरा कर्तव्य है जो कि गवर्नमेंट बहुत टाइम से बोले जा रही है, वही सबका साथ और सबके विकास पे काम करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि भाई जो ये बजट है इसमें एक संकल्प है, युवा ड्रिवन है। संकल्प है, क्या संकल्प है? टू वर्क फॉर पुअर अनप्रिविलेज्ड। 3 कर्तव्य है क्योंकि पहली बार एक कर्तव्य भवन में बना है, जो नए सेक्रेटेरिएट लॉन्च हुए हैं, पीएमओ एंड सेंटर सेक्रेटेरिएट, नई बिल्डिंग्स बनी है, उसमें बना है पहली बार। और 3 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य है कि भाई अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करना। दूसरा है लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल करना, उनकी पोटेंशियल बढ़ाना। तीसरा है कि भाई वही जो बार बार बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अच्छा, ये सरकाज़ में, ये थोड़ा सा मैं मजाक मस्ती के लिए करता हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के ना ही खिलाफ हूँ ना ही साथ हूँ, थोड़ा साथ ही हूँ। हर गवर्नमेंट के मैं साथ ही हूँ, क्योंकि सभी यार अपनी तरफ से अच्छा ही काम करते हैं, कोशिश करते हैं। हमें भी वो जगह मिले तो हम भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये रिकॉर्ड हो भी रहा है? हाँ ठीक है सर, काफ़ी बार पॉज हो जाता है। अब कुछ बातें हैं, कुछ देखो, अभी तक मैंने ट्रेंड के लिए बोला था आपसे। अच्छा भाई, टेलीग्राम चैनल पे जाके प्लीज़ भाई इसका वो ज़रूर देखना, पीडीएफ से रिवाइज ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। ग्रुप को ज्वाइन करो और पीडीएफ का एंजॉय लो। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बताई गई है, एस्टिमेट बोला है उसका 55.6% होगा ऑफ जीडीपी। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है कि हमारी जितनी भी जीडीपी है, जीडीपी क्या होती है कि भाई इकोनॉमी, जीडीपी एक मेजर होता है इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है। मतलब जितनी भी चीज़ें कंट्री में बन रही है, बिक रही है, मतलब जो पैसे का पूरा लेन देन हो रहा है, वो जीडीपी होता है। पता होगा आपको, मैं जानता हूँ आप बेवकूफ़ नहीं हो, बट जिनको नहीं पता यार, 5-7% होंगे, उनके लिए मैं दोबारा बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो जीडीपी में कितना परसेंट आपका डेट है, कितना परसेंट वो पैसा है इस पूरी इकोनॉमी में जो आप लेन देन खरीद कर रहे हो, जो आपने उधार लिया हुआ है, 55.6% है। तो काफ़ी हाई है। ये एस्टिमेट करा जा रहा है। पहले कितना था? 56.1% पिछले बजट में, रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से देखे तो मतलब कम हुआ है कितना? 0.5%, 0.5। बिल्कुल सर, ठीक है। डेट टू जीडीपी रेशियो अभी बोला है 55.6, ध्यान रखना है। पिछले साल 56.1 था, ये भी ध्यान रखना है। और कम कितना है? 0.5। नेक्स्ट चीज आ जाती है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो इस बार बोला गया है 4.3, एस्टिमेट दिया है। मैं इसमें आ रहा हूँ, बिल्कुल। फिस्कल डेफिसिट बोला गया है इस बार 4.3 होगा, एस्टिमेट दिया है अभी। पिछली बार कितना था? 4.4। बिल्कुल सर, तो मतलब कह रहे हैं 0.1% कम हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है भाई, कम हो रहा है, अच्छी बात है, और कम करेंगे, बट हो रहा है, पॉजिटिव है, बट हम चाहते हैं और हो। अभी तो ये एस्टिमेट है, रियल में भी काश ये हो और इससे भी कम हो जाए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने ही रखने हैं। 55.6% आपका, 55.6% आपका अभी का बोला गया है डेट टू जीडीपी रेशियो। 56.1 पिछली बार था। 4.3% अभी का बोला गया है होगा इस साल आपका फिस्कल डेफिसिट। 4.4 पिछली बार था। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बता चुका हूँ दोस्त, वीडियो को पीछे कर ले थोड़ा सा। और कुछ इमेजेस हैं। अब ये देखो, थोड़ी सी ब्लड है, मेरी गलती नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ था पीडीएफ में इतनी ब्लड, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद तो नहीं आया, बट मेरी नापसंद वगैरह से क्या है, क्यों क्यों मेरे दोस्तों। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रेंड, ये ट्रेंड हम देख चुके हैं क्या? मैंने 2 बार ले ली क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर,
एक तरह से देख ही चुके हैं वैसे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड, बट इसमें और लंबा दिया हुआ है तो देख लो एक बार। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बेसिक तो ये ध्यान रखना है, कभी कम नहीं हुआ, तो इंक्रीजिंग है, इसमें फ्लक्चुएटिंग नहीं है, इट इज इन ऑन एन अपवर्ड स्लोप। 8, 10.5, 12, 13, 14, अब इस बार इतना हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बोला अच्छा होता है, देखो इमेजेस में काम में जो पैसा लगाया जा रहा है, फैक्ट्री बनाने में, रोड्स बनाने में, डैम्स बनाने में, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बढ़िया है। इसमें बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इफेक्टिव पूरा है, ये ठीक है। ग्रांट इन एड कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जो उसका थोड़ा सा पार्ट है, ग्रांट इन एड जो कंट्री को या किसी स्टेट को ग्रांट में पैसे दिए हैं उसका यूज करके कैपिटल एक्सपेंडिचर करा जा रहा है, मतलब उधार पे काम करा जा रहा है, जो कि गलत बात नहीं है, हर कोई करता है, बस वो पोर्शन छोटा होना चाहिए पूरे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो पॉजिटिव चीज मानी जाती है। जैसे ये 9.5 + 3 तो 12.5 है, तो 12.5 का में से 3 जो है उधार लेके पैसा लगा रखा है, बाकी अपना ही है, तो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो इफेक्टिव इसलिए बन गया ये टोटल मिला के कि जो अपना पैसा ही काम में लगा रखा है और कुछ उधार लेके लगा रखा है, तो वो हो गया टोटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि क्लैपिंग करने लायक है, इंक्रीजिंग स्लोप पे है। याद नहीं रखने नंबर्स, बस ध्यान रखना इंक्रीजिंग। ठीक है मास्टर जी, और बताइए। टैक्स रिसीप्ट में ट्रेंड, सर हम देख चुके हैं टैक्स रिसीप्ट में ट्रेंड, तो ये हमने देखा था, ये रहा, बट ये जो ट्रेंड है ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिवन है। टैक्स रिसीप्ट अभी हमने देखा था एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्या देखा था, क्या देखा था वो, हाँ, डेट टू जीडीपी रेशियो, कि जीडीपी अगर हमारी 100 है उसमें 50% डेट है, जो पैसे का लेन देन अगर 100 का हो रहा है तो 50 उसमें से 55 डेट है, बाकी भी तो कुछ होगा, तो टैक्स जो हमें आ रहा है वो कितना परसेंट है हमारी जीडीपी का, ये बता रहा है टैक्स। ये वाली इमेज, पिछली जो टैक्स वाली आपने इमेज देखी वो बता रहा है इतना टैक्स आ रहा है, 50 रुपये, 100 रुपये, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी बता रहा है कि जो टैक्स है कितना परसेंटेज बना रहा है जीडीपी का। हालांकि इसके आने के चांस थोड़े से कम होते हैं, बट मैं यूपीएससी नहीं हूँ और ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रख सकते हैं इसमें, ट्रेंड, कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो जीडीपी का एक अच्छा खासा हिस्सा बना रहा है और बढ़ता ही जा रहा है वो जीडीपी का एज अ हिस्सा। डायरेक्ट टैक्स इज ऑन एन इंक्रीजिंग स्लोप एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। 5.2 से पहले एक टाइम आया था, कम हो गया था 2021 में, कोरोना का टाइम था, फिर देखो बढ़ता ही चला गया। इनडायरेक्ट टैक्स में दिक्कत है, तो मतलब ये उल्टा है इसके बिल्कुल, जिस टाइम पे डायरेक्ट टैक्स डिप हुआ था उस टाइम पे ये बढ़ा था, फिर ये घटता ही चला गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये एक अलग क्लास है, बट छोटा सा बता दो। डायरेक्ट टैक्स जो आपकी सैलरी आ रही है हर बार, उससे मैं ले रहा हूँ, इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट बंदे से लिया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जीएसटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट खाते हो, बिस्किट में टैक्स लग रहा है, तो वो टैक्स आप नहीं दे रहे, एक तरह से वो दे तो बिस्किट कंपनी रही है, बट आपको तो भरना पड़ रहा है ना, वो बिस्किट खरीदते टाइम आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो जीएसटी के रूप में, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स कम हो रहा है। एक टाइम था जब ये फ्लक्चुएट, तो कहते हैं इस ट्रेंड को भी मैं फ्लक्चुएटिंग ही बोलूँगा पूरा देखूँ तो, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा रहा है ना कि जब ये घटा है और ये बढ़ा है, तो फ्लक्चुएटिंग है। बट ऐसा बोल सकता है कि भाई 2020 के बाद से बढ़ता जा रहा है, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग है 2020 के बाद से। ऐसे ही इसके लिए बोले इनडायरेक्ट के लिए कि भाई 2020 के बाद से डिक्रीजिंग होता जा रहा है। ओवरऑल पूछे तो फ्लक्चुएटिंग है। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे, पिछली स्लाइड्स में भी ये बार बार मैं बता रहा हूँ, है ना मेरे भाई, समझ। अब ये तो अलग अलग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को हो गया, इन दोनों को कंबाइन कर दो एज अ ग्रॉस टोटल में देखो, तो इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो भी फ्लक्चुएटिंग नेचर का ही है वैसे तो, पूरा ओवरऑल देखो तो ओवरऑल तो फ्लक्चुएटिंग है, बट 2020-21 से मैं देख सकता हूँ कि या तो उतना ही है, इक्वल है, या घट रहा है। तो 11.5 से 4, फिर 5, 5,
फिर 4, फिर 2, मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी घट रहा है या फिर उतना ही है। तो इसको मैं प्योर फ्लक्चुएटिंग बोलूँगा, फ्लक्चुएटिंग है ये, एक टाइम के बाद ना ही बढ़ रहा है ना घट रहा है, कभी बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना मुश्किल नहीं है ध्यान रखना। बार बार देखो, बार बार देखो, चार्ट से दिमाग में बैठ जाएंगे, देखो आज देखो पीडीएफ से, कल देखो, दोबारा देखो, परसों देखो, बस एक हफ्ते बाद देखो तो दिमाग कैसे काम करता है, लर्न कैसे करता है। किसी चीज़ को एक बार देखा सुबह, फिर शाम को देखा, फिर उसको अगले दिन देखा, फिर 5 दिन बाद देखा, फिर 15 दिन बाद देखा, फिर 1 महीने बाद देखा, ऐसे तो देखते जाओ। पेपर से पहले कम से कम 10-15 बार या 20 बार इन्हें देख लो। देखने में क्या है, हर दिन 2-3 मिनट लगा लो तो हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का। तो इतना इंपॉर्टेंट है तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इतना ही था, मैंने बहुत कुछ कवर नहीं करा है। जो बजट में से 70-80% इंपॉर्टेंट है वही, और मैंने कोशिश करी है जल्दी से कवर करूँ, क्योंकि लेक्चर सुनना और ये सब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार रिवाइज करना आपका रिवीजन का काम है भाई। अभी रिवाइज करो, और मैं सीरीज़ में वही टॉपिक्स लाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नया आपके लिए नहीं लाऊंगा जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो। नया करना भी नहीं है, मेरी सीरीज़ में भी कुछ बहुत नया लगे ये थोड़ा टफ है, नहीं होता, मत करो। उससे आपका सिलेक्शन और डिपेंड नहीं करता, उस डिपेंड आपका सिलेक्शन करता है जो अब तक आपने पढ़ा है और उसे कितना रिवाइज कर लिया है। ठीक है भाई, आई होप आप समझ रहे होगे। मैं कोशिश करूँगा डेली बेसिस या एक दिन एक छोड़ के लाया करूँ, है ना। मिलते हैं भाई फिर।